बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए शक्शुका की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये अरबिक डिश है जो अंडों से बनती है। यहाँ मैंने 6 अदद अंडे लिए हैं। आप तकरीबन 10 अदद तक अंडे इसमें डाल सकते हैं, इतने ही सारे मसालों के साथ। यहाँ 6 से लेकर 10 तक अंडे यूज़ कर सकते हैं। मैंने प्याज ली है 2 अदद दरमियाने साइज़ की, इन्हें बारीक काट लिया है। ऑरेंज कलर की शिमला मिर्च है, ये भी आधा कप है। हरी वाली शिमला मिर्च है, ये भी आधा कप है। आप येलो वाली शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, रेड वाली भी शिमला मिर्च यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से इनको स्ट्रिप में इतना काट लेना है, दोनों शिमला मिर्च को। टमाटर लिए हैं मैंने 2 अदद, इन्हें भी बारीक बारीक काट लिया है। हरा धनिया है बारीक कटा हुआ, ये भी 2 टेबल स्पून है। नमक है 1 टीस्पून। कुटी लाल मिर्च है 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर है 1 टीस्पून। और लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। अब एक पैन में हमने ऑयल डालना है, 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर हमने ऑयल लेना है। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, चाहें तो मक्खन भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अब ओनियन को हमने थोड़ा सा गोल्डन कर लेना है। ओनियन लाल हो जाए तो आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। फिर इसको 1 सेकंड के लिए फ्राई करें लहसुन अदरक के पेस्ट को। फिर तमाम मसाले डाल दें इसमें। धनिया, हल्दी थी, मिर्चें थी, नमक, टमाटर, अच्छा सा फ्राई कर लें टमाटरों को। धनिया पाउडर। अब टमाटर को गल जाने तक कुक करते हैं ढक के। 5 मिनट के लिए छोड़ें इसको तो ये अच्छे से गल जाएंगे। देखें 5 मिनट हो चुके हैं, टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब इसको इक्वल सा फैला दें थोड़ा सा। फिर शिमला मिर्च डाल दें, दोनों शिमला मिर्च डाल के सिर्फ 1 से 2 सेकंड इसको फ्राई करके आपने इसको इस तरह से लेवल कर लेना है। इस तरह से लेवल कर लें। हरा धनिया डालें थोड़ा, हरा धनिया डाल के फिर इसमें अंडे डालेंगे। अंडे फेंटना नहीं है, बहुत एहतियात के साथ अंडे को आराम से डालेंगे कि जर्दी ना टूटे। और इसको बहुत स्लो फ्लेम कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हम कुक करेंगे, जैसे दम देते हैं चावल को इसी तरह से। और बहुत स्लो आंच से डालेंगे, जर्दी ना टूटे। सारे अंडे को इसी तरह एहतियात से आप डाल लें और फिर इसको ढक के इसको दम पे कुक होने देंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। आपको ऊपर से नज़र आती रहेगी, वरना आप ढक्कन हटा के देख लीजिएगा। जब सफ़ेदी पक जाएगी तो समझ लें जर्दी भी इसकी कुक हो चुकी है। अरे देखें, अगर पानी हो तो आपने ढक्कन हटा के पानी ड्राई कर लेना है, लेकिन यहाँ पर मेरी डिश में पानी नहीं है। तकरीबन ये रेडी हो चुकी है। वरना दरमियानी फ्लेम पे आपने इसको दरमियानी सी आंच करके आपने इसका पानी ड्राई कर लेना है, अगर पानी हो तो। वैसे इसमें पानी नहीं है और ये रेडी है। अब अच्छे से इसको आपने साइड बाय साइड देख लेना है कि ये चिपका तो नहीं है, वरना आराम से इसको निकाल लें। बस आराम से इसको निकाल डिश आउट करेंगे।
नॉन स्टिकी फ्राई पैन में ही इसको कुक करना है, तो ये इजीली निकल भी जाएगा। ये देखें ये रेडी हो चुकी है। आप ज़रूर इसको ट्राई करें और बच्चों को खिलाएं, बन में लगा के दें, सैंडविच बना के दें या पराठों के साथ खाएं। ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।